नमस्कार दोस्तों, सीसी किसान मित्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खाद को काटने के लिए जो पीओस यूज होती है, उस पीओस में आरडी सर्विस अपडेट नहीं हो रही है और अपडेट हो रही है तो वो चल नहीं रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आइए सबसे पहले हम देखते हैं। हम अपने पीओस को ऑन करके उसकी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जाएंगे सिस्टम में। सिस्टम में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम आएंगे नीचे रीसेट। रीसेट में हम करेंगे इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट। इरेज ऑल डाटा को 2 बार कंफर्म करना पड़ेगा। इसको कंफर्म करने के बाद हमारी मशीन अपने आप बंद हो जाएगी और बंद होने के बाद कुछ देर वेट करने के बाद ये अपने आप रिस्टार्ट होगी। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद अपनी मशीन रिस्टार्ट हो गई है। जैसे ही हम इसको अनलॉक करेंगे, कुछ देर हमने वेट करना है। कुछ पीओस में ये दोबारा से शट डाउन होकर दोबारा से रिस्टार्ट होती है, लेकिन कुछ में नहीं होती है। अनलॉक करने के बाद हम दोबारा से सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हमें ऐप्स दिखाई देगा, ऐप्स को प्रेस करेंगे। ऐप्स में आने के बाद हम ऑल ऐप्स पे जाएंगे। ऑल ऐप्स के बाद आने के बाद हमें डीबीटी का ऑप्शन दिखाई देगा। डीबीटी पे हमें क्लिक करना है। इसको अनइंस्टॉल करेंगे। डीबीटी अनइंस्टॉल होने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करके ऊपर आएंगे। हमें MSO 1300 E3L1 RD सर्विस दिखाई देगा। जैसे ही हम इसको दबाएंगे, इसको भी अनइंस्टॉल करेंगे। अनइंस्टॉल करने के बाद हम अपने मशीन को इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। वाईफाई को ऑन करेंगे।
इंटरनेट कनेक्ट होने के बाद हम बैक करेंगे। होम मेन्यू पे आने के बाद हम ऐप स्टोर पे जाएंगे। ऐप स्टोर पे जैसे हम ऊपर करेंगे हमें दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक्टिवेट दिस डिवाइस एडमिन ऐप और कैंसिल। तो हम एक्टिवेट दिस डिवाइस एडमिन ऐप करेंगे और कुछ देर इंतज़ार करेंगे। अगर 15 सेकंड तक हमारी मशीन रीस्टार्ट हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो हमें ये खुद से रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। रीस्टार्ट करने के लिए हम पावर बटन दबाएंगे। कुछ देर प्रेस करने के बाद पावर ऑफ रीस्टार्ट दिखाई देगा, तो रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे। कुछ देर इंतजार करने के बाद अपनी मशीन रीस्टार्ट हो जाएगी। इसको अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के बाद जैसे ही हम स्लाइड को साइड में करेंगे, ऐप स्टोर दिखाई देगा। ऐप स्टोर पे दबाएंगे। हमें अपना सेकंड ऑप्शन है आईडिमा L1 लेटेस्ट RD सर्विस पे क्लिक करेंगे। इसको इंस्टॉल करेंगे। कुछ देर वेट करने के बाद हम DVT पे दबाएंगे। DVT को इंस्टॉल करेंगे। कुछ देर DVT के इंस्टॉल होने का वेट करेंगे। और इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है हम ऊपर से नोटिफिकेशन को नीचे ला के भी देख सकते हैं। जैसे कि अपना नोटिफिकेशन में दिखाई दे रहा है, डाउनलोडिंग एप्लीकेशन प्लीज वेट। जैसे ही ये नोटिफिकेशन यहाँ से हट जाएगा, अपनी ऐप डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद हम जो अपना रूटीन प्रोसेस के साथ करते हैं, फिंगरप्रिंट को हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद प्रोसेस कंप्लीट होने तक हम इंतज़ार करेंगे। जैसे इसमें दिखाई देगा कि आपकी मशीन रेडी हो चुकी है, तो इसको हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद हम DVT पे जाएंगे। DVT के जाने के बाद सेलेक्ट लैंग्वेज करेंगे। लैंग्वेज सेलेक्ट होने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे।
फिर इसमें हम अपने रिटेलर आईडी और पिन नंबर डाल के लॉगिन नेक्स्ट करके लॉगिन कर लेंगे। तो इस प्रकार जो आरडी सर्विस की समस्या हमें फेस हो रही थी, तो जो वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताए गए हैं उन सब को आप फॉलो करोगे तो अपनी जो पीओएस मशीन है वो कार्य करने लगेगी। धन्यवाद।